हेलो, राधे राधे, नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सबका क्लास नंबर 18 के रिवीजन क्लास में। और इसमें हम नागरिकता के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसका रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर ने बताया था जो नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता की जो कॉन्सेप्ट है एकल नागरिकता का, वो दिया है। और भाग नंबर 2 में नागरिकता के बारे में दिया है। संविधान के भाग नंबर 2 में अनुच्छेद हैं इसके लिए 5 से 11 तक। ठीक है। फिर है आपका जो सिटीज़न होता है, नागरिकता से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिटीज़न किसे कहते हैं। नागरिक का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी संप्रभु राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखता है तथा उसके संरक्षण का हकदार है। नागरिक उसे कहेंगे जो जिस देश में रह रहा है उस राष्ट्र के प्रति अपना पूरा निष्ठा और समर्पण भाव रखे। साथ ही उस राष्ट्र की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने नागरिक के हकों का और उनके जो अधिकार हैं, उनके जो नागरिक और राजनीतिक अधिकार हैं, उनका संरक्षण करे। ठीक है, तो ये नागरिक होता है। फिर है नागरिकता किसे कहते हैं? नागरिकता एक व्यक्ति और एक विशेष देश के बीच संबंध है। उस व्यक्ति और उसके देश के बीच का जो परस्पर संबंध है, जो रिलेशन है, उसको नागरिकता कहते हैं। ठीक है। फिर सर ने पढ़ाया था भारत के निवासी जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हम उन्हें कर सकते हैं। ठीक है। पहला नागरिक सिटीजन, दूसरे विदेशी यानी कि फॉरेनर्स, और तीसरे शरणार्थी। फॉरेनर्स भी 2 प्रकार के, मित्र राष्ट्र के भी हो सकते हैं और शत्रु देश के भी हो सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे फॉरेनर्स घूमने आते हैं भारत में। और साथ ही जो रिफ्यूजी होते हैं, शरणार्थी, वो स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी हो सकते हैं, यानी कि परमानेंट और टेम्पररी। कुछ जो रिफ्यूजी आते हैं भारत में वो वहीं पर बस जाते हैं स्थायी रूप से, और कुछ जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में फिर से पलायन करके चले जाते हैं। ठीक है। फिर जो चौथी कैटेगरी सर ने बताई थी वो थी अवैध प्रवासी, इलीगल इमिग्रांट्स। सर ने बताया था कुछ लोग जो है वो नकली डॉक्यूमेंट्स के थ्रू किसी कंट्री में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत को ही लेंगे कि नकली डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वो भारत में एंट्री कर जाते हैं, या फिर जो अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू तो आते हैं लेकिन यहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स की जो अवधि है उसके रिटायर होने के बाद भी वो यहाँ पर रहते हैं। ठीक है। फिर है आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, सिटीजनशिप इन द बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है। स्टार्टिंग में ही किसी व्यक्ति को जो नागरिकता है वो दी गई है, यानी कि स्टार्टिंग से वो व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है, भारत का है, नागरिकता है, उसके पास अधिवास के आधार पर होगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आधार पर होगी। शर्तें क्या होंगी इसके लिए? अधिवास का यहाँ पे मतलब सर ने बताया था स्थायी आवास और रहने की इच्छा। वो यहाँ पर रह रहा है, उसका स्थायी आवास है, या फिर वो उसकी इच्छा है भारत में रहने की तो वो रह सकता है। शर्तें कुछ थी इसकी जिन्हें वो फुलफिल कर रहा है तो वो यहाँ पर भारत का नागरिक कहलाएगा। जिनका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, या फिर जिनके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, ठीक है, या फिर जो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रहता हो। अगर ये शर्तें वो एक व्यक्ति फुलफिल कर रहा है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है। फिर है अनुच्छेद नंबर 6। अनुच्छेद नंबर 6 कहता है जो लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं तो वे सब भारतीय नागरिक होंगे लेकिन कुछ शर्तें दी गई हैं, उनके आधार पर वो भारतीय नागरिक होंगे। ठीक है। वो शर्तें क्या हैं? पहला है वह स्वयं या उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे हों, यानी कि भारत का जो पार्टीशन हुआ था उससे पहले ही उसके जो पूर्वज हैं या फिर उसके माता पिता दादा दादी वो भारत में जन्मे हों। ठीक है। दूसरी शर्त क्या है? 19 जुलाई 1948, जिसको बोलते हैं डेट ऑफ परमिट, के बाद आने वाले व्यक्ति को आवेदन करना होगा प्लस 6 महीने यहाँ पर रहना होगा। इस शर्त को अगर वो पूरा करते हैं तब उनका पंजीकरण नागरिकता के लिए होगा। ठीक है। फिर है आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है? जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः भारत वापस आए वे भारतीय नागरिक होंगे। 19 जुलाई 1948 डेट ऑफ परमिट थी, इसको याद रखना है इस तारीख को। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वाले लोग भारत के नागरिक
नहीं रहेंगे। फिर है आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 कहता है विदेश में रहने वाले भारत उद्भव का मतलब है भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता देगा। विदेश में रहने वाले अगर भारतीय मूल के व्यक्ति हैं तो उनको नागरिकता कौन देगा? भारत देगा। लेकिन शर्तें वो अगर ये दोनों शर्तें पूरी कर रहा हो तभी उसको नागरिकता मिलेगी। उसके पूर्वज में कोई भारतीय रहा हो, ठीक है, और या फिर उससे आवेदन करना होगा इस चीज़ के लिए। अगर उसके पूर्वज में से कोई भारतीय है तो उससे आवेदन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। फिर है आर्टिकल नंबर 9। जो व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति यूएसए की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारतीय नागरिकता उसकी खुद ही समाप्त हो जाती है, उसके लिए कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आर्टिकल नंबर 10 है जो कहता है संविधान प्रारंभ के समय बने नागरिक आगे भी भारतीय नागरिक रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो स्टार्टिंग में ही थे नागरिक वो हमेशा भारतीय नागरिक रहेंगे। फिर है आर्टिकल नंबर 11 जो कहता है नागरिकता के अर्जन या समाप्ति की विधि बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। यानी कि नागरिकता के लिए क्या कोई स्टेट किसी को नागरिकता दे सकता है? कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट नहीं, केवल संसद के पास ये पावर दी गई है, शक्ति दी गई है कि वो किसी को नागरिकता दे सके। लेकिन उसके लिए क्या है, नागरिकता अधिनियम है 1955 का, इसके अकॉर्डिंग ही संसद जो है किसी को नागरिकता देती है आज के टाइम में देखा जाए तो, ठीक है। इसमें जो नागरिकता अधिनियम एक्ट आता है 1955 का है ये, और इसमें अब तक 6 संशोधन हो चुके हैं। 1986 का है, 1992 में हुआ था, 2003 में हुआ था, फिर 2005 में हुआ था, 2015 एंड 2019 में। क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि इनमें से कौन से साल में जो सिटीजनशिप एक्ट आता है उसमें संशोधन नहीं हुआ, तो नहीं हुए वाले पे हमें आंसर जो है वो देना होता है, ठीक है। CAA का फुल फॉर्म क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। एक पॉइंट सर ने बताया था कि वर्तमान में नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर ही किसी को नागरिकता दी जा सकती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, संसद के पास ये पावर होगी कि वो किसी को नागरिकता दे, लेकिन 1955 का ये जो अधिनियम है नागरिकता अधिनियम, उसके आधार पर ही वो किसी को नागरिक घोषित कर सकता है भारत का, ठीक है। अब एक शब्द आया था अर्जन और एक शब्द आया था समाप्ति। तो नागरिकता अर्जन किन तरीक़ों से की जा सकती है? तो 5 तरीक़ों से की जा सकती है। वो 5 तरीके कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला है बाय बर्थ, जन्म के आधार पर, यानी कि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो उसे नागरिकता देनी ही होगी। एक वंश के आधार पर, उसके डिसेंट्स जो हैं अगर इंडिया से हैं तो उसे नागरिकता दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के द्वारा उसे नागरिकता दे सकते हैं। देशीयकरण द्वारा, वाय नेशनलाइजेशन, और क्षेत्र अर्जन द्वारा, ठीक है। फिर है नागरिकता समाप्ति, 3 तरीके से होती है। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? त्याग कर, और फिर है निरस्त करके, और फिर है वंचित होना। तो ये क्लास नंबर 18 का रिवीजन रहा। आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी, रिवीजन के तरीका अच्छा लग रहा होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।